राहुल जी को रोकने के लिए सब बैठे हुए थे और आधे घंटा ये तमाशा चला कि राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने ही नहीं दी गई और उनको कहा किताब तो जारी नहीं हुई, किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है। बाद में पता लगा कि सरकार ने उस किताब को पब्लिश होने से रोका हुआ है। वो किताब पब्लिश नहीं थी पर उस किताब के पन्ने सदन में थे जो आज सार्वजनिक भी हम लोगों ने कर दिए, जिसमें मोटी बात है कि नरवणे जी कह क्या रहे थे। देखिए, आज पूरे देश ने देखा कि जब नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो सामने ऐसा लगा था कि प्रदेश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, सरकार बैठी है तो सुनेगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आया वो सुनने के लिए नहीं, बोलने से रोकने के लिए, राहुल जी को रोकने के लिए सब बैठे हुए थे और आधे घंटा ये तमाशा चला कि राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने ही नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो बात अपने आप में इन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर रही थी। राहुल गांधी जी पूर्व सेना के जो प्रमुख रहे हैं, मनोज नरवणे जी, वो जब सेना के प्रमुख थे, एक किताब में उन्होंने कुछ लिखा है जिसका वो बारे में बता रहे थे और उनको कहा किताब तो जारी नहीं हुई, किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है। बाद में पता लगा कि सरकार ने उस किताब को पब्लिश होने से रोका हुआ है। वो किताब पब्लिश नहीं थी पर उस किताब के पन्ने सदन में थे जो आज सार्वजनिक भी हम लोगों ने कर दिए, जिसमें मोटी बात है कि नरवणे जी कह क्या रहे थे। नरवणे जी कह रहे थे कि जब चीन अंदर सरहदों से घुस रहा था, वो सेना के प्रमुख थे, वो लगातार सरकार को, राजनाथ सिंह जी को, प्रधानमंत्री जी को फोन कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे और उनसे आदेश का इंतजार कर रहे थे। 2-2.5 घंटे कोई आदेश, कोई फोन कॉल का जवाब नहीं आया और इतना हो गया कि सेना पूरी तरह, चीन की सेना हमारी सरहदों में आ गई थी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो उचित लगे वो फैसला ले लीजिए, यानी कि आपने आदेश नहीं दिया, आपने घंटों इंतजार के बाद सेना प्रमुख के सर पर सब चीजें डाल दी, जिससे उनके हाथ से भी चीजें काफी हद तक निकल चुकी थी। और आज सच्चाई है, चीन पूरी तरह हमारी सरहदों में, हमारी जमीन पर, हमारे हक की जमीन पर बैठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना उस पर बोलते हैं, ना किसी को, राहुल गांधी जी को बोलने देते हैं ताकि वो बेनकाब ना हो जाए, पर वो हो गए हैं बेनकाब। इंदौर में जो भागीरथपुरा में त्रासदी हुई, ट्रेजेडी हुई, वाटर ट्रेजेडी, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कैसे आप सोच सकते हैं, जो विश्व गुरु का दावा, विकसित भारत का दावा, और वो मध्य प्रदेश जहां भाजपा के डबल इंजन की सरकार है, वो इंदौर जहां का सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा का, पार्षद भाजपा के, पूरा भाजपा का राज है। और उसके बाद पानी पीने से 1-2 नहीं, आज पता लगता है 32वीं मौत आज आदमी की हो गई है। हत्या का मामला चलना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय या इनकी सरकार के मंत्री, मेयर, जिनकी भी जिम्मेदारी थी, चाहे वो प्रशासनिक लोग थे। हत्या का मामला चलना चाहिए बिल्कुल इन पर, और नैतिकता, शर्म कुछ भी भाया बची हो तो अभी भी मैं कहूंगी देर नहीं हुई, इस्तीफा देकर इन्हें हट जाना चाहिए। और मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप 15 दिन के भीतर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पे आप फैसला करें। अभी तक फैसला हुआ नहीं है, ना इस्तीफा हुआ। तो आपको मालूम है ना कि ये सरकार और इसके मंत्री किसके साथ खड़े हैं? वो अपनी सेना की बहादुर बेटी कर्नल साफिया कुरैशी के साथ, उसे न्याय दिलाने के लिए, उसके अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, वो अपने उस मंत्री के साथ अभी तक खड़े हुए। ना एफआईआर, ना कार्रवाई, बेशर्मी से उस मंत्री के साथ ये सरकार खड़ी है जो हमारी बहादुर बेटी के लिए अपशब्द कहते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं, अदालत की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई थी, तुरंत उन्होंने आदेश किया एफआईआर करिए। एफआईआर होगी, लेकिन एफआईआर के बाद क्या होगा? क्या हर बार कोर्ट को कुछ कहना पड़ेगा? यहाँ पर अभी भी मैं कहूंगी, एफआईआर होने के आदेश के बाद, एफआईआर होने के बाद 1 मिनट भी उन्हें अपने मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें या तो हटाया जाए या उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो सरकार समझ लीजिए हमारी जांबाज बहादुर सेना की अफसर बेटी के साथ नहीं, अपने इसी अपमानित करने वाले मंत्री के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेले। अब मैं क्या कहूं इस पे? देखिए, भारत को किस हालात में ले आए हैं देश के ये प्रधानमंत्री और भाजपा और ये सरकारें कि पाकिस्तान जैसे देशों की औकात, हिम्मत है, हमें कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। और हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उनके पीछे पीछे जय शाह जी भाग कर कह रहे थे खेल लो, हमारे साथ खेल लो, और वो खेले भी आपके साथ, है ना। और देश से पूछा गया खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, पर अमित शाह के बेटा ने फैसला किया लड़ेंगे। आज वो पाकिस्तान हमें कह रहा है हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ। मतलब कि बेशर्मी है। इससे ज्यादा नीचा देश को कभी नहीं देखना पड़ा जितना नीचा इनकी हरकतों की वजह से हमें देखना पड़ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।